Johnny Bravo Dola check. Maybe Johnny Bravo was on steroid. Nah, not ruining my childhood thinking about it. हाँ जी किदा फिर दिस इज यश वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारी फिटनेस मिथ्स के ऊपर, जिसमें मैं 5 फिटनेस मिथ्स कवर करने वाला हूँ दैट नीड्स टू बी डिबंक्ड राइट फ्रिकिंग नाउ। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है फिटनेस मिथ्स। मैंने पहली भी वीडियो बनाई थी 5 फिटनेस मिथ्स के ऊपर, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मैंने सोचा था क्यों ना इसका सेकेंड पार्ट बनाया जाए, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में मिथ्स की कोई कमी नहीं है। So let's get on and start with the video and debunk those myths. Number 1 on the list is anabolic window. 15 केले, 3 लीटर दूध, 50 रोटियां, एक्सरसाइज खत्म होते ही जिम में सब निपटा दूंगा। थोड़ा सा भी लेट हो गया तो मसल लॉस ना हो जाए। भाई जिम जा रहे हैं या लंगर बांटने? भाई जिम जा रहा हूँ ना, तो ये सब सामान साथ में ले जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज करने के 20 मिनट के अंदर अंदर अगर प्रोटीन नहीं गया तो मसल गई, गेन्स गए। एनाबॉलिक विंडो के बारे में नहीं सुना? ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा कॉमन है हर एक जिम में। हर जिम में आपको ब्रोज मिल जाएंगे जो कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद केले, दूध, प्रोटीन शेक एकदम तुरंत बाद लेते हैं, क्योंकि एनाबॉलिक विंडो होती है। एनाबॉलिक विंडो इज डिफाइंड एज दैट पीरियड जब आप एक्सरसाइज करते हो और उसके बाद आपकी मसल डैमेज होती है। तो जब आप प्रोटीन लेते हो तो आपकी मसल रिपेयर होने के लिए ज्यादा मसल एब्जॉर्ब करती है, ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लोगों को लगता है कि वो विंडो 20 मिनट, 30 मिनट या फिर सिर्फ 1 घंटे की है। अगर उसमें उन्होंने प्रोटीन नहीं लिया तो मसल खत्म, गेन्स होंगे ही नहीं, बॉडी बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप देखोगे कि जिम में लोग लंगर लेके आते हैं, पूरे पूरे 50 केले, दूध, प्रोटीन सब वहीं पर लेके आते हैं, वहीं बनाते हैं, शेक करते करते और प्रोटीन लेके बॉडी बन जाती है। दिस इज सच अ बिग मिथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस एनाबॉलिक विंडो कैन लास्ट अप टू 48 टू 72 आवर्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप जिम के तुरंत बाद प्रोटीन लो या 2 या 3 घंटे बाद घर जाके नहा धो के अच्छे से खाना बना के खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि आप दिन में कितना प्रोटीन ले रहे हो और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन में पूरी हो रही है, इट डजंट मैटर कि आप 1 घंटे बाद लो, 20 मिनट में लो या पूरे दिन में कभी भी लो। सेकेंड बिगेस्ट मिथ फ्लोटिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज सुबह एम्प्टी स्टमक कार्डियो या वर्कआउट करने से ज्यादा फैट बर्न होता है। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप सुबह उठ के एक्सरसाइज या वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की कमी होगी या ग्लूकोज की कमी होगी, तो आपकी बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी कार्ब्स नहीं फैट्स हो जाएगा। सो योर बॉडी माइट यूज योर फैट रिजर्व फॉर परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। आपका फैट उस पर्टिकुलर टाइम पे बर्न हो सकता है, लेकिन जब आप पूरे दिन का खाना खाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ईटिंग इन अ डे एंड हाउ मच यू आर ईटिंग ऑन अ डे। अगर आप पूरे दिन में कैलोरी सरप्लस में खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह उठ के खाली पेट एक्सरसाइज करूंगा तो फैट बर्न होगा, फैट बर्न नहीं होगा। कैलोरी सरप्लस में आप चाहे प्रोटीन में खाएं, कार्ब्स में खाएं या फैट में खाएं, वो एंड में फैट रिजर्व ही बन जाएगा बॉडी में। सो इट डजंट इवन मैटर कि आप सुबह उठ के वर्कआउट करें या शाम को वर्कआउट करें, एम्प्टी स्टमक करें या खा पी के अच्छे से फुल ऑफ एनर्जी करें, उससे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना फैट बर्न कर रहे हैं। फैट बर्निंग सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा, कैलोरी डेफिसिट। इफ यू आर ईटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, वर्कआउट एम्प्टी स्टमक और पेट भर के 2 घंटे बाद वर्कआउट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल बर्न फैट। तीसरा मिथ एंड स्पेशली फॉर द इंडियंस, 18 साल से पहले जिम नहीं करनी चाहिए क्योंकि हाइट रुक जाती है या बोन डैमेज हो जाती है, या फिर इंडियन पेरेंट्स की मर्जी, नहीं करना तो नहीं करना, चप्पल खा ले या जिम चले जाओ। मैं अपने आप को बहुत ही अनफॉर्चुनेट मानता हूं कि मेरे को पता नहीं था रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बेनिफिट्स या फिर एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, और मैंने बहुत लेट शुरू करा एट अराउंड 22 या 21। ठीक है भाई, तू अनफॉर्चुनेट था, हमें तो बता व्हाट इज द राइट एज टू ट्रेन। आई वुड से as soon as possible, like when puberty hits you hard। 13 साल की उम्र से लेकर लगभग कभी भी जब आपको लगे कि आपकी बॉडी स्टार्ट हो गई है ग्रो करनी, आपकी बोन्स ग्रो हो रही है, मसल ग्रो हो रही है, टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, सेक्स हार्मोन्स आ रहे हैं, it means your body is growing, you're getting mature, it is the perfect time to train। 18 साल तक वेट क्यों करना है भाई?
अगर आप टीनेज ईयर्स में किसी प्रोफेशनल के अंडर अच्छे फॉर्म से प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते विदाउट ईगो लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बोन डैमेज होने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता और हाइट रुकने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता इफ एवरीथिंग इज राइट. सो आई थिंक टीनेज ईयर्स आर द बेस्ट ईयर्स टू ट्रेन एंड मैक्सिमम गेन्स पा सकते हैं आप उस ईयर में, क्योंकि आपके न्यूबी गेन्स होंगे, टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई पे होगा. सो प्लीज डोंट गेट दिस शिटी एडवाइस फ्रॉम एनीवन, चाहे कोई भी हो, कि 18 साल से पहले जिम नहीं कर सकते. भाई वॉक करना एक्सरसाइज है, रनिंग एक्सरसाइज है, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना सब एक्सरसाइज है, बचपन से करते हैं हम ये सब. और इसमें भी शेयर फोर्सेस बहुत ज्यादा लगती हैं, मसल इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है हर स्पोर्ट में. सो आप हर वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स खेलते हुए, जिम के बारे में ही क्यों याद आता है सबको हाइट रुक जाएगी वगैरह. सो प्लीज नेग्लेक्ट दिस मिथ और जाके एक्सरसाइज करो, जिम करो. फोर्थ मिथ, अगर आपको शुगर या डायबिटीज है तो टेबल शुगर छोड़ दो. इस मिथ के लिए मैं काफी हद तक डॉक्टर्स को भी ब्लेम करने वाला हूँ, क्योंकि आपको पहली एडवाइस अगर मिलती है डॉक्टर से अगर आपको डायबिटीज या शुगर है कि टेबल शुगर छोड़ दो, बट डू यू इवन रियलाइज हर एक कार्ब सोर्स, सारे फ्रूट्स, रोटी, चावल, दही, सब कुछ, दूध, सब जाके एंड में सिंपल फॉर्म में बॉडी में शुगर में ही कन्वर्ट होता है. सो टेबल शुगर छोड़ने से आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी, आपको ओवरऑल कार्ब्स रेस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे पूरी दिन के. रोटी कम करो, चावल कम करो, दही कम करो, जिस भी सोर्स में आपको कार्ब्स ज्यादा मिल रहे हैं वो कम करो, उससे आपकी डायबिटीज कम होगी. ऑब्वियसली अगर आप शुगर छोड़ोगे दैट इज एम्प्टी कैलोरीज, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है. लेकिन ये सोच लो कि चीनी छोड़ने के बाद मैं कुछ भी खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, उससे डायबिटीज कंट्रोल होगी. नहीं, यू नीड टू नो कि कार्ब्स किस में है और आप किस फॉर्म में कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, उसको रेस्ट्रिक्ट करो, तब आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल, इफ यू आर डायबिटिक, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग राइट फ्रिकिन नाउ. क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो कार्ब्स जितना आप एक्स्ट्रा ले रहे थे वो एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाएगा इन कार्डियो या वेट ट्रेनिंग, और जो कि आपका इंसुलिन रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था वो इंसुलिन दोबारा रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा और ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है वो वापस स्टोर करना शुरू कर देगा आपके लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ब्लड शुगर लेवल अपने आप डिक्रीज होते जाएंगे जब आप कार्ब्स रेस्ट्रिक्ट कर लोगे और दूसरा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे. सिर्फ चीनी छोड़ने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. डायबिटीज या शुगर ऐसा डिजीज है जो कि आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है. जैसे ही आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करोगे, एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, कार्ब्स रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, इट विल गेट बैक ऑन ट्रैक. आपका ब्लड शुगर लेवल अपने आप ड्रॉप हो जाएगा एंड यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ. आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी unless you are type 1 diabetic. Fifth and silliest myth of the day, saturated fat खाने से आपकी arteries block हो जाती है और heart diseases या heart attacks के chances बढ़ जाते हैं. Saturated fats किस में होते हैं? पनीर, घी, मक्खन, दही, दूध, मलाई, ये सब amazing sources of fats हैं. और हम लोगों को इतना माइंड वॉश या ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि ये खाने से आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे. बट ये सिली मेंटालिटी आई कहां से? 1972 में एक रिसर्च हुई थी, एंसेल बेंजामिन ने करी थी. दैट रिसर्च वाज फंडेड बाय अमेरिकन ग्रेन सोसाइटी. जितने भी ग्रेन वाली कंपनीज हैं, बाजरा, गेहूं, कॉर्न्स, मक्का, ये सब मिलके कंपनीज ने एक रिसर्च करवाई थी एंसेल बेंजामिन से, जिसका रिजल्ट आया रैट्स के ऊपर कि सैचुरेटेड फैट्स खाने से हमारे हार्ट डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाएंगे. और लोगों ने ये ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई कर दिया और तब से ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फेमस है. बट करंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशन नहीं है सैचुरेटेड फैट्स और आर्टरीज के ब्लॉक होने में. सो इट्स जस्ट अ फंडेड रिसर्च जिससे इतना ज्यादा माइंडसेट चेंज हो गया है हमारे पूरे वर्ल्ड का, अमेरिकन फंडेड रिसर्च की वजह से. और तब से ये मिथ कंटिन्यूड है और आज तक लोगों का यही मानना है कि ये सब खाने से आपके हार्ट ब्लॉक हो जाएगा. दैट इज सच अ बिग मिथ. जो मेन प्रॉब्लम है वो है हाइड्रोजनेटेड फैट. ट्रांस फैट्स या हाइड्रोजनेटेड फैट्स ह्यूमन मेड फैट्स होते हैं जो हम बनाते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स में हाइड्रोजन डाल के, जैसे कि डालडा घी. दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. उससे चांसेस है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, हार्ट ब्लॉक होने के, कैंसर होने के. सो यू शुड अवॉइड ऑल ट्रांस फैट्स प्रोडक्ट्स
जो भी मार्केट में अवेलेबल है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट खाने से कुछ नहीं होता। ऑल द नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल है वर्ल्ड में, उनमें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं एंड दैट विल नॉट हार्म यू एट ऑल। कोई आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी, कोई कैंसर नहीं होगा, यू कैन हैव इट। यहाँ तक कि आप सारे टाइम फैट्स खा सकते हो, कार्ब्स अवॉइड भी कर सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि कीटो डाइट में होता है। सो इट डजंट इवन मैटर कि आप अपने फैट्स पनीर से ले रहे हैं जो कि सैचुरेटेड फैट सोर्स है, या फिर पीनट से ले रहे हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैट सोर्स है। अगर आप एडिकेट अमाउंट में फैट्स ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होने वाली। जस्ट अवॉइड हाइड्रोजनेटेड, मैन मेड या ट्रांस फैट्स जो कि आपके लिए अनहेल्दी है। तो ये थे हमारे 5 फिटनेस मिथ जो कि मैंने बहुत डिटेल में डिबंक करे हैं आज। अभी भी मेरे पास फिटनेस मिथ की कोई कमी नहीं है। बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं और जो कि बहुत कॉमन है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में। एक एक करके मैं सब कवर करूंगा और भी वीडियोस बनाऊंगा इसी टॉपिक पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम at one more rep. Once again, thank you for watching.